हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर्स। यहाँ बात करें किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अगले हफ्ते और मंडे को किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सरकार बन रही है नहीं बन रही है। फिलहाल के लिए सरकार में सारी कस्में वादे खा के सरकार बन रही है और एनडीए की शपथ ग्रहण समारोह आपका संडे को होने वाला है। लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि मंत्रिमंडल में कौन क्या हिस्सा मांगता है। कई लोग बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं मांग रहे, सब ओके है, सब ऐसे है। अभी आप देखिए असली खेल तो अब शुरू होगा। नीतीश बाबू का आपने स्पीच भी सुना होगा, तो बहुत जल्दी में थे, जल्दी कर लीजिए, आज ही शपथ कर लीजिए, तो आप समझ सकते हैं। एक शब्द है, हमेशा याद रखिए, योर माउथ स्पीक्स बिकॉज ऑफ एबंडेंस इन योर हार्ट। दिल में जितना भरा बैठा है उसके कारण मुंह से कुछ शब्द निकल ही जाते हैं। हर इंसान के साथ ये है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी उनके एक्शंस पे और अगले 2 दिन 3 दिन में क्या होता है। दूसरी चीज़ है, ग्लोबली यहाँ पे यूएस का जॉब डेटा आया जिसमें आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा था और उसके बाद डॉलर शूटअप हुआ तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। और अगले हफ्ते ये प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है अगर डॉलर हाई पे सस्टेन रहा। यहाँ पे ये एस्टिमेट है कि इस साल लगता है रेट कट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जॉब डेटा ये दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन अभी भी रिजिड है। और अगर इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है तो हम पॉज में रह सकते हैं, रेट बढ़ेंगे नहीं लेकिन कट नहीं होंगे। और रेट नहीं कट होंगे तो मार्केट ऑलरेडी ये सोच के इतनी ऊपर आया था यूएस में, नास्डैक और सारे जो इंडेक्स है उन्होंने 52 वीक हाई तोड़ा, इस उम्मीद में कि अब तो इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्ट्री डाउन जा रहा है। लेकिन फिर सीजनल इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा और सेकेंड हाफ में नॉर्मली इन्फ्लेशन कम नहीं होता है, क्योंकि आपका जो क्रूड ऑयल है उसमें शूट अप होते हैं, ठंडी रहती है, गैस प्राइसेस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीजनली सेकेंड हाफ में इम्पैक्ट करेगी। यूएस में इलेक्शंस है नवंबर में, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। ट्रंप जीतेगा नहीं जीतेगा, लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा। तो देर आर मेनी थिंग्स जो मार्केट प्राइस इन करता है और फिर अगर नहीं होता तो उसका फैक्टर जो है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आता है। तो यहाँ पे अगले हफ्ते मुझे लगता है असली रिएक्शन आपका होगा। आज वीकेंड में जो है ये जो वीकेंड के पहले का आखिरी दिन था, इसमें आपने देखा कि निफ्टी ने बहुत बड़ी एक रैली दी और निफ्टी की रैली जो थी उसने ऑल टाइम हाई को फिलहाल के लिए तो नहीं तोड़ा है, ऑलमोस्ट बगल से लौट आया। बैंक निफ्टी अपना अलग से थोड़ा सा कमजोरी दिखा रहा है। मतलब अब आप 470 500 पॉइंट अगर निफ्टी में ऊपर जाते हैं और आपका बैंक निफ्टी में भी 500 600 पॉइंट ऊपर जाते हैं, तो ये दिखाता है कि बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना निफ्टी है। और निफ्टी को सपोर्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था आईटी, जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था कि ये जो सरकार है इसमें चंद्रबाबू नायडू एक अच्छा फैक्टर है आईटी के लिए। अगर उनको आईटी मिलता है तो आई थिंक आईटी मतलब एक सेंटिमेंटल बूस्ट मिलेगा। ये मैंने आज नहीं बोला था, मैंने 4 दिन 3 दिन पहले बोला था जिस दिन मार्केट क्रैश हो रहा था, कि यहाँ से आईटी एक सिक्योर्ड सेफ सेक्टर रह सकता है, बाकी में पता नहीं। दूसरी चीज़ है कि कई सारे स्टॉक जो गिरे थे 20 20 30 30%, उन्होंने पूरी रिकवरी नहीं दी है, 50% 60% रिकवरी ही दी है। इंडेक्स ऊपर आ गया। कई लोग सरप्राइज हैं कि इंडेक्स फिर कैसे ऊपर आया। इसी को कहते हैं कि जो इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, जो वो काम आता है यहाँ पे। लेकिन आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स, इवन इफ आपका इंडेक्स वापस से हाई पे है, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हाई पे नहीं है। मैंने 30% गिरने पे उस दिन पोर्टफोलियो बनाया था, मैं लाइव भी आया था, काफ़ी सारे स्टॉक्स मैंने लिए थे। लेकिन वो 30% गिरने पे जो मैंने लिया, और इंडेक्स तो हाई पे आ गया ऑलरेडी, आपका निफ्टी तो हाई पे आ ही गया है, लेकिन वो स्टॉक 30% नहीं दे रहे हैं, 12 13 14% तक मैक्सिमम एक दो स्टॉक दे रहे हैं, बाकी 5% 6% ही रैली आई है। तो ये क्या है? ये आपको दिखाता है कि मार्केट में अब क्या होगा। अब जो मार्केट में होगा वो सारे के सारे स्टॉक नहीं चलेंगे, सारे के सारे सेक्टर नहीं भागेंगे। बहुत सिलेक्टिव होने का समय आ चुका है। और अगर कई लोग सोच रहे हैं कि ये रैली जो आई है ये रैली अब चलती ही जाएगी, तो एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो पैनिक लोज होते हैं नॉर्मली वो टेस्ट होते हैं। तो जो करेक्शन आया वो फटाफट से आपका एक लेवल आ गया। लेकिन अब क्या है, वापस से उसको रीटेस्ट करने की कोशिश शुरू हो सकती है अगले हफ्ते। और अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ग्लोबल अब फैक्टर आएंगे यहाँ पे। आपका मंत्रिमंडल की जो झड़प है, मतलब झड़प नहीं कहेंगे, निगोशिएशन कह लो, वो चलेगी। देखो इतना ईजिली कोई किसी को कुछ नहीं दे देता है ना, कि भाई हमको सब रखना है, आप मांग रहे हो तो हम कैसे दे दें। और 10 साल से रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अब शुरू होंगी। संडे हो सकता है वीकेंड में शुरू हों, और हो सकता है आपको अब लोगों के बातें अच्छी अच्छी सारी हो गई, अब उनके फेस रिएक्शन, उनकी बॉडी लैंग्वेज और पब्लिक कमेंट्स पे आपको फोकस करना है। क्योंकि ये चीज़ें कई बार लंबी भी चलती हैं, हफ्ते भर, 10 दिन, 5 दिन। और कोई भी निगेटिव कमेंट किसी भी जो अलायंस पार्टी है, जो एनडीए की है, उससे मार्केट सही से नहीं लेगा। दूसरी चीज़ है कि जो सेक्टर बीजेपी के पास थे, वो सेक्टर्स जो होंगे आएंगे वो अच्छा करेंगे। लेकिन क्या बीजेपी होम फाइनेंस, मैंने बात की थी, होम फाइनेंस डिफेंस, ये तीन अपने पास रखने की कोशिश करेगी। अगर इन तीनों में कोई मांगने लगा, लेकिन असली जो स्टॉक मार्केट के सेक्टर हैं ये तो सेंट्रलाइज्ड हो गए, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स हो गए। लेकिन उसके अलावा जो हैं वही तो मेन सेक्टर हैं जहाँ पे हम पैसा लगाते हैं। जैसे डिफेंस स्टॉक्स बहुत चले, पीएसयू स्टॉक्स बहुत चले, आपका रेलवे स्टॉक्स बहुत चले।
तो पैसा तो हमने इसमें लगा रखा है, तो अगर ये बीजेपी नहीं रिटेन कर पाती है और मान लो नीतीश बाबू बोले हमको रेलवे चाहिए चाहिए, मना कर पाएंगे क्या? तो ये सारी चीजें मार्केट में अब जो है आपका फैक्टर करेगी, और यही कारण है कि सारे स्टॉक्स वापस से ऊपर नहीं आए हैं। तो मेरा मानना है कि एक बड़े फॉल के बाद वापस से हम रिट्रेस कर गए हैं। पूरा आपका जो फॉल है, कई लोग को लग रहा है सब कुछ है, लेकिन आप अगर स्टॉक्स देखेंगे, सारे स्टॉक्स ने रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। कई सारे बैंक्स ने केवल 50% रिट्रेसमेंट दिया है, जो फॉल का हाई था जिस दिन फॉल हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये पूरा वीकेंड है, समय दीजिए, स्टॉक्स के चार्ट देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो इंडेक्स ऊपर आया है, ये सिर्फ इंडेक्स ही ऊपर आया है, ना कि सारे स्टॉक्स। और इसी को लेकर कुछ लेवल्स दे देता हूँ। निफ्टी में 23,350 रेजिस्टेंस है, 350 के अगर हम ऊपर नहीं निकल पाते हैं तो मुझे लगता है 23,000 एक बार टेस्ट होना चाहिए। वापस से जो रिट्रेसमेंट होगा इस पूरी रैली का, एक 50% रिट्रेसमेंट मैं देखूंगा। तो 50% रिट्रेसमेंट अगर आपका हो तो ये 2000 पॉइंट का कितना हो गया, 1000 पॉइंट का फॉल। तो 22,100 एक लेवल है, जो अगर ये वापस से चला जाए, आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल वाले दिन रैली शुरू हुई थी वो हुई थी 22,490। तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 22,490, वहां पे एक गैप भी था। तो अभी हम नीचे से गए हैं, ठीक है, वापस से जैसे हम गैप अप दिए फिर वापस से नीचे गिरे, और आप देखो एग्जैक्टली 20 पहला जो मॉर्निंग में उस दिन क्रैश वाले दिन फॉल आया था, उसका पहला कैंडल का लो भी वहीं पे था 450 के आसपास। फिर एक बाउंस आया है, क्यों? क्योंकि वहां पे गैप था, गैप फिल किया, वापस से एक बाउंस दिया, फिर अगला फॉल आया। तो अब अगर यहां से गिरेगा तो पहला जो सपोर्ट मिलेगा इसको, वो 22,700 800 के आसपास मिलेगा, दूसरा 22,500 पे मिलेगा। 22,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके पहले कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स नहीं है। अगर हम मान लो मानते हैं कि एक रिट्रेसमेंट आएगा ठीक ठाक वाला भी, तो 22,500 के आसपास ही आपको एक सपोर्ट मिलना चाहिए, और उसके नीचे फिर बियर टेरिटरी है, तो वहां तक मुझे लगता है जाना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। डॉलर शूट अप हुआ है, रुपये में वीकनेस आ सकती है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार को आप सही में अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि सरकार क्या सारे डिपार्टमेंट, सारे सेक्टर्स पे उसी तरह काम कर पाएगी? अगर सेक्टर ही चले गए दूसरी पार्टी वाले के पास जिसके दम पे आपकी सरकार है, तो क्या आप उस पर मर्जी चला पाओगे? तो बहुत सारे सवाल हैं जो लोग नहीं सोचते। तो मेरा मानना है पोर्टफोलियो बनाने वाले लोग, अगर आप अभी अभी घुसे हो लास्ट में हाई पे, तो आपको अगले हफ्ते बहुत तकलीफ हो सकती है 2-3 दिन के अंदर। बस मेरा ये है, क्योंकि क्रैश के पहले भी मैंने यही कहा था आपसे कि मार्केट में एक अच्छा लेवल आएगा। मैं कहाँ खरीदा हूँ स्टॉक? मैं उस दिन जो क्रैश आया था, जब 4,000 4,500 5,000 पॉइंट सेंसेक्स था, तब मैंने स्टॉक खरीदा था, और वो सारे 15-15 12-12 11%, एक 2-3 है, और 5-6-7% ऊपर हैं। अगर यहाँ से वो गिर भी गए 6% तो भी मैं कॉस्ट पे रहूंगा, लेकिन यहाँ से अगर वो गिर गए 6% तो आप कितने लॉस में होंगे ये आपको देखना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी पे बिलीव करिए कि आपको अगले 2 साल 3 साल के लिए स्टॉक्स लेने हैं, ना कि अगले 1 महीने के लिए लेने हैं, क्योंकि कोलेशन जो गवर्नमेंट है उसमें झिकझिक होती रहेगी, और जब जब झिकझिक होगी और जब जब माहौल खराब होगा, तब तक स्टॉक मार्केट अब गिरेगा, जो चीज़ आपने पिछले 10 साल में नहीं देखी है। और ज़्यादातर लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो 10 साल के बाद ही आए हैं स्टॉक मार्केट में। मैं 15 साल से हूँ मार्केट में, 2008 में मैंने शुरू किया था। मैंने 8 से लेके जो 13-14 तक मैंने ये सारी झिकझिक देखी है, और बहुत तकलीफ वाली होती है। मार्केट कहीं कुछ नहीं कर पाता है, मार्केट एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो ये एक डर है, लंबे कंसोलिडेशन का मतलब है मार्केट ने, आप मानोगे नहीं कि 6300 निफ्टी हुआ कर 6300 आई थिंक आपका निफ्टी हुआ करता था, और सेंसेक्स 21-22,000 हुआ करता था, लेकिन वो 63 से 4500 के बीच में रहा करीब 4-5 साल। जो 2008 का क्रैश था, वहाँ पे जो निफ्टी था वो 2100 चला गया था, 2100, 2100 से वो 6300 हाई आया, और 6300 से लेके वो 4500, मतलब ये जो आपका करीब करीब रेंज आप कह सकते हो इसको 20-25% की, 25% की रेंज में रहा। लेकिन वो 6300 कब तोड़ा? जब 2014 के पहले सरकार बदलने वाली थी। तो आप सोचो 5-6 साल इंडेक्स कुछ नहीं किया। तो ये सब चीजें होती हैं, लोग इसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं। चाइना का मार्केट आज भी 10 साल 15 साल पुराने लेवल पे है। जापानीज मार्केट को अपने 2000 मतलब 2000 के आसपास के हाई को ब्रेक करने में 25-30 साल लग गए। तो ये स्टॉक मार्केट इज नॉट ए प्लेस जहां पे बहुत आसान पैसा बनता है। वो बनना था, बन गया, और लोगों का मूड कि भाई हम स्टॉक में ही पैसा डालेंगे, स्टॉक में ही डालेंगे, वो इस सरकार के बेस पे अच्छा था। लेकिन जब सरकार कोएलिशन की हुई या कमजोरी उसमें आती है, तो डिसीजंस चेंज होते हैं लॉन्गर टर्म में। उम्मीद यही है कि दुनिया
स्टॉक मार्केट की तरफ मूव हो रही है, इंडिया जो है अंडर इन्वेस्टेड है, लोग अभी भी आ रहे हैं, वो सब ठीक है, वो पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स अभी तक सिर्फ पॉजिटिव थे क्योंकि सरकार बहुत स्ट्रांग थी, और अब आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि सरकार थोड़ी सी वीक पड़ सकती है। कई डिपार्टमेंट्स और कई सारे जो हैं सेक्टर्स हैं उनमें इम्पैक्ट आ सकता है अगले 2 से 3 महीने में। हो सकता है यहाँ से हम स्टॉक्स में 20% का फॉल देखें, लेकिन उसके बाद ही आप लें, हाई पे ना लें, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, ये मेरी एडवाइस नहीं है, ये जो मेरा मन से मैं अपने पैसे के लिए सोचता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे 50,100 रेजिस्टेंस है, अगर हम उसके नीचे रहते हैं तो 49,200 पहला सपोर्ट है। 49,200 49,100 के बाद अगर हम वहां पे रुक जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना अगले हफ्ते एक करेक्शन ड्यू है, और ये पूरे रिट्रेसमेंट के बाद आपको एक अच्छा खासा एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। रिट्रेसमेंट्स होते हैं मार्केट में और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और जो लेवल्स हैं, पहले आ रहे हैं 49,200, दूसरा आ रहा है 48,400, ये दो लेवल हैं। 48,400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में। उसके अलावा इंडियन आईटी जो है वो अच्छा करेगा, तो जब भी डिप आएंगे तो आईटी ठीक करेगा, आईटी वापस से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। सेंटिमेंटली बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में एक नया सेंटिमेंट बूस्टर है, तो गिरेगा, लेकिन गिरने के बाद बाउंस बैक आईटी करेगा पहले, ना कि बैंक्स। और बैंक्स थोड़ी सी लगार्ड हो सकते हैं। आपने देखा कि एसबीआई जैसा स्टॉक, पीएसयू बैंकिंग 14-15% गिरा, और अभी पीएसयू बैंकिंग अपने हाई से अगर आप उसका देखेंगे कितना रिट्रेस किया है जो फॉल होने के बाद, 50% पे रुक गया है। एग्जिट पोल के पहले वाले दिन जहां पे था हम वहीं पे हैं, समझ रहे हो। लेकिन इंडेक्स कहां पे आ गया है? एग्जिट पोल के बाद वाली रैली के पास आ गया है। क्यों नहीं भागा पीएसयू बैंक? मैं ये सिंपल बोल रहा हूं, आप बोलोगे कि नहीं यार तुम ऐसी बातें क्यों करते हो। ये बातें अगर मैं नहीं करूंगा ना, तो आप टीवी की आंधी में कि खरीदते जाओ बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बदल चुका है। अब जो टाइम अगले 6 महीने 1 साल आएगा वो बदल चुका है। तो प्लीज एक्सेप्ट द रियलिटी एंड फोकस ऑन रियलिटी, नॉट ऑन हवा जो बनाया जाएगा। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी, जैसे कहते हैं ना कि ऐड आता था, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, आखिर सर है आपका, है ना, जिंदगी है आपकी। तो इसी तरीके से पैसा है आपका, आप जो चाहें वो करें, लेकिन एक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस में देने की कोशिश करता हूँ। और मेरा मानना है कि यहाँ पे आपको अभी कमजोर सेक्टर, जो सेक्टर नहीं बाउंस बैक किया ना स्ट्रांगली, समझ लो अब वो बाउंस बैक छोड़ो, वो और गिरेगा। ये दिखा रहा है ना, प्राइस क्या दिखा रहा है? प्राइस दिखा रहा है कि इंडेक्स ऊपर आ गया, वो सेक्टर क्यों नहीं आया। तो पीएसयू बैंक आप देख लो, आप सरकारी कंपनीज बहुत सारी देख लो, ठीक है, तो उन्होंने बाउंस बैक नहीं किया। मेटल ने देखो अच्छा खासा बाउंस बैक किया है, ठीक है। तो मेटल, मैंने पहले भी कहा था कि एक अच्छा सेक्टर है, तो जब मेटल स्टॉक्स में फॉल आया तो मैंने कुछ स्टॉक्स पिक किए, क्योंकि नजर में थे मेरे कि सेक्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा किसी, ग्लोबल ड्रिवन है। तो इस तरीके से आपको अपने स्टॉक्स पिक करने होंगे। और जैसे प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने, अगर आप कोई भी बैंक ले लो, जैसे आईसीआईसीआई बैंक लो, तो आपका ये 50-60% रिट्रेसमेंट किया है। एचडीएफसी वहीं पे आ चुका है जहाँ पे था, ठीक है। कोटक बैंक वहीं पे आ चुका है। इंडसइंड बैंक भी जहाँ पे आया है उससे थोड़ा सा नीचे है, मतलब जो प्रीवियस हाई था एग्जिट पोल के बाद वाला, उससे नीचे है। तो आप ये प्राइस थोड़ा सा इसका पैटर्न देखो। एसबीआई सरकारी बैंक ने बिल्कुल नहीं दिया, मतलब ये है कि अब जो लेगार्ड होगा वो सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक्स होंगे, ये क्लियरली प्राइस दिखा रहा है। रिलायंस ने भी अपना 60% 70% रिट्रेसमेंट किया है। तो रिट्रेसमेंट आप देखो किस सेक्टर में कितना हुआ। एल इतनी बड़ी कंपनी भागी जा रही थी, 3900 का हाई बनाया था एग्जिट पोल के बाद, अभी 3500 पे चल रहा है, लो 3200 पे था, ठीक है। तो कहाँ है रिकवरी? तो अब देखो सब कुछ नहीं भाग रहा, लेकिन इन्फोसिस अच्छा भागा, प्रीवियस मतलब वो एग्जिट पोल के बाद नहीं उठा था, लेकिन अभी देखो एकदम हाई बना लिया। तो प्राइस बता रहा है आपको, तो इस तरीके से आपको जज करना है और इस तरीके से आपको डिसीजन लेना है। आज पूरा वीकेंड है आपके पास, 2 दिन आराम से जाइए, ट्रेडिंग व्यू पे अलग अलग इंडेक्सेस को ऐड करिए, अलग अलग आपका और सारी चीज़ों को ऐड करिए जो स्टॉक्स हैं उस सेक्टर के, जो टॉप 5-10 हैं। और अगले महीने 2 महीने में आपको पोर्टफोलियो बनाने के मौके बहुत मिलेंगे। जल्दबाजी मत करिए, बस इतना ही कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और फोकस करिए कि बाय एट गुड प्राइस एंड होल्ड फॉर एटलीस्ट, अगर आप किसी सेक्टर को रोटेशन में आप पकड़ रहे हो, जो सेक्टर चमकने की उम्मीद है, तो उसमें भी 6 महीने तो लग जाते हैं। तो 6 महीने 1 साल का पेशेंस भी आपके पास होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विक्स थोड़ा स्टेबल हो चुका है, तो विक्स इज नॉट फॉलिंग। दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई सेड कि ये जो पॉपअप हुआ था विक्स का, ये पॉपअप झटके मारेगा, और विक्स जब झटके मारेगा तो मार्केट नीचे की तरफ स्पाइक डाउन साइड मारेगा। तो इस पे नज़र रखिएगा कि विक्स क्या अगले हफ्ते वापस से स्पाइक मारता है, क्योंकि अगले 2 दिन में चर्चाएं बढ़ेंगी। और एक और चीज़ है, गिफ्ट निफ्टी माइनस में है, निफ्टी में ज़्यादा प्रीमियम है नहीं, 30-40 पॉइंट का, अभी पूरी एक्सपायरी बाकी है। तो प्रीमियम नहीं है मतलब फ्यूचर में सेलिंग है। और ये दिखाता है कि, और बिग प्लेयर्स, अगर कोई बोले कि हाँ क्या बिग प्लेयर्स लाइक
एफआईआईज़ एक्सेट्रा ने बहुत ज़्यादा बाइंग की है, एफआईआईज़ ने अपने शॉर्ट्स कवर किए हैं, लेकिन अभी भी नेट वो शॉर्ट में हैं। तो ये दिखाता है वो स्टॉक फ्यूचर के लॉन्ग में है, लेकिन इंडेक्स में वो अभी भी शॉर्ट पोजीशन अच्छी खासी कैरी करके रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि पोजिशनली वो पूरे के पूरे बुलिश हो गए, वो पूरे बुलिश नहीं हुए हैं। कैश में भी उन्होंने 3 दिन सेलिंग की है, थोड़ी सी बाइंग की है। मतलब आप बोलो कि 16-17 हज़ार करोड़ बेचने के बाद, आई थिंक ज़्यादा 12-21 हज़ार करोड़ बेचने के बाद 4 हज़ार करोड़ की कुछ खरीदारी की है, और मोस्टली वो आईटी में की है, क्योंकि आईटी सेक्टर में एफआईआई की जो पोजीशनिंग थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, इसीलिए आपने देखा आईटी ने संभाला। तो आईटी में एफआईआई शिफ्ट कर सकते हैं, बैंक से निकल सकते हैं, ये भी एक चीज़ आप देख सकते हो अगले हफ्ते के लिए। बाकी इसी तरीके से अपना एनालिसिस लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है। हमारे 2 कोर्सेज़ हैं, स्कैल्पिंग स्विंग और ए टू जेड प्रोग्राम, उसका भी लिंक वहाँ पे दिया है। सीखना है, समझना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं फ्री में वीडियो तो बनाते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।